हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरोट ट्रैवल। आज हम लोग रीडिंग करेंगे कैसे रहेंगे आपके आने वाले 15 दिन। ठीक है, जब तक मैं सफर करूँ तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सभी सभी जेंडर्स के लिए है, सभी साइंस के लिए है। ठीक है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, एनर्जीज क्या कह रही हैं, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप पहले से ही लाइक्स भी दबा सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले 15 दिनों में क्या होने वाला है। जिन तक ये रीडिंग पहुँचेगी उनकी लाइफ में आने वाले 15 दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है, न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, एंड नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक है। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। ब्रेक थ्रू, नाइस। कंपैशन, कंपैरिजन, द मास्टर, द माइजर, द लेजीनेस। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो आगे हम लोग कार्ड्स और निकाल लेंगे जब हमें क्लैरिफाई करना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोग अभी आने वाले दिन में लग रहा है कि आप काफ़ी होपफुल दिखाई देंगे। अभी आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप कहीं देख रहे हैं। देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप में एक हर्डल, एक बैरियर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हैं तो भी आप ना देख रहे हैं, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। मतलब आपको ना होपफुल रहने की ज़रूरत है। आप जिस भी जगह हैं, देखो अपनी जॉब में तो होपफुल रहिए, आपको ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगी। जितने भी लोगों तक रीडिंग पहुंची है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सोच रहे हैं इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आपको एक बार और ट्राई करना है, एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आपका चांसेस हैं। ठीक है, मैसेज आया आप लोगों के लिए। अगर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप में से कोई एग्ज़ाम दे रहा है, आप कोई जॉब का ट्राई कर रहे हैं, आप घबरा रहे सोच रहे हैं कि नहीं होगा, मैंने बहुत बार ट्राई किया नहीं होगा, मैं आपको बोलूँगी एक बार और कीजिए। इस बार आपके होने के चांसेस हैं। ठीक है, और मैं आपको बात बताती हूँ कि यहाँ पे लग रहा है कि आप इस टाइम पे ना यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि अब इस टाइम अगर आप लव लाइफ वगैरह में तो आप थोड़ा क्या करें अभी, अगर आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ब्रेक ऑलरेडी ले रहे हैं। आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से, जिनसे आप थोड़ा सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दूँ, तो आप ऑलरेडी बहुत सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है। आने वाले 15 दिनों में आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अपने पार्टनर का कंपैरिजन अपने आप से करेंगे। आप सोचेंगे कि इस कंडीशन में मैं तो मैं क्या करता, अब बाकी लोगों से अपने आप को कंपेयर करते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सोचेंगे। आपका मन इस टाइम पे ना अपने में ही रहने का करेगा, अपने बारे में सोचने का करेगा। आप थिंकिंग करेंगे, आप सच जानने की कोशिश करेंगे, आप किसी चीज़ की तह तक जानने की कोशिश करेंगे, और शायद आप कर भी सकते हैं। देखो, ऐसा मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इस महीने 15 दिनों में स्पेशली। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको लग सकता है कोई आपको परेशान कर सकता है, कोई है जो आपको चाहता है कि आप नहीं करो। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, फोकस करना है। ब्रेक थ्रू जस्ट राइट द कॉर्नर आपके लिए है, मतलब बिल्कुल आपके पास आपको ब्रेक थ्रू मिलने, सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो आपको अपने बिल्कुल बिल्कुल ही, मतलब आपको हर तरह से ध्यान ध्यान हटाना पड़ेगा। जैसे कोई आपको उल्टा फुल्टा बोल रहा है, कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे कुछ चाल चल रहा है, आपको उस तरफ देखना ही नहीं है। मुझे लगता है आप इस तरफ देखेंगे भी नहीं।
आपका ध्यान सिर्फ अपनी सक्सेस पे, अपनी फोकस पे, अपनी क्लैरिटी पे होगा। इस 15 दिन में आपको क्लैरिटी तो ज़रूर मिल रही है, ये बात पक्की है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके जो जितने भी लोग आपके बारे में कुछ बुरा बुरा बोलते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप बोलेगा, आपको लगेगा बोलते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपका ध्यान अपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस जो है इस टाइम पे बहुत अच्छा है, और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर है, अपने सक्सेस पर है, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने में लगे पड़े हैं आप। और सक्सेस, बिल्कुल मैंने ऐसा बोला, सक्सेस आपको मिल सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगी लव लाइफ में रख रहे हैं, मुझे लव लाइफ में आप इंटरेस्टेड नहीं रहें किसी के लिए भी, अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो भी अपने पार्टनर से बात करने का आपका मन मुझे ज़्यादा करते नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपका मन करेगा अपने में ही झांकने का, अपने में ही रहने का, अपने अपने ऊपर काम करने का आपका मन करेगा। आप डिटैच दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी डिटैचमेंट में मुझे लग रहे हैं आप। यूनिवर्स की डिटैच क्यों है ये? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। आपका ध्यान इस टाइम पे ना, अब आप इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते हैं, या आप इमोशनल फूल नहीं बने, क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे मुझे। आपका जो इंट्यूशंस है, इंट्यूशंस भी आपके पास आपके फेवर में काम करती दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। और ऐसा भी लग रहा है कि इंट्यूशन दिखाई दे रही है आपके अंदर, क्रिएटिविटी जाग रही है आपके अंदर, आप खुद में ही मतलब सेटिस्फाइड हैं, खुद में ही आप लव फील कर रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो आपको खुद में ही मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अकेले में ही इतना खुश महसूस करेंगे, अकेले में ही आप स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं इस महीने, इस 15 दिनों में। तो ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी में, आप सेल्फ लव में घुस गए, आप सिर्फ अपने से ही प्यार करें, अपने में ही खुश हैं, अपने में इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिल जा रहा है। और आपको ऐसे ये लग रहा है कि यार इंसान को जो आप एंडिंग कर रहे हैं, आप ख़त्म कर चुके हैं। जितने भी लोग आपको परेशान करते हैं, आप टाटा बाय बोल रहे हैं उनको, जितने भी लोग आपके फीलिंग्स साथ खेलते हैं, आपको टाटा बाय बोलते दिखाई दे रहे हैं, आप बोले नहीं मुझे आप लोग नहीं चाहिए, आप जाओ। तो आपके अंदर मुझे एक रिजिडनेस दिखाई दे रही है, एक स्ट्रिक्टनेस दिखाई दे रही है कि आप किसी को भी अपने इमोशन के साथ खेलने नहीं देंगे। आपका सारा ध्यान, मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि इंसान की जो असली खुशी होती है वो सेल्फ से होती है। आपको समझ में आएगा कि इंसान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है, जब वो देखता है कि उसके सपने पूरे हो गए, उसके गोल्स पूरे हो गए हैं। तो आपका सारा ध्यान अपने ऊपर रहेगा, अपने इनर वर्क पे रहेगा, अपने इमोशनल, आप सोच क्या रहे हैं, आप हैप्पी हैं या नहीं, ये रहेगा। आप इस टाइम पे बिल्कुल इमोशनल फुल बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। तो कोई भी आपको अगर ऐसे लल्लू पच्चू करेगा, कोई भी आपको ऐसे लव ऑफर देगा, आपको अगर नहीं, आप नहीं एक्सेप्ट करने वाले, आप अपने में ही क्या है, आपको लग रहा है मैं अपने में ही काफ़ी हूँ, मैं अपने में ही खुश हूँ। तो एक चेंज आपकी पर्सनैलिटी पे मुझे दिख रहा है इन 5 दिनों में, एक चेंज, और एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, मैं आपको बोलूँगी बहुत ही पॉजिटिव चेंज। और इस चेंज में मेरे को दिख रहा है कि आप पहले खुद को बचाएंगे, आप सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, आप सेल्फिश होंगे, आपका पहला ध्यान होगा कि आपकी वेल्थ कितनी है, आपके गोल्स कहाँ क्या हैं, कहीं आपको हार्म तो नहीं हो रहा। तो ये, और आप अपने इमोशन किसी को भी एक्सप्रेस करने से साफ साफ मना कर देंगे। आपका मन क्या रहेगा, आप अपने में ही रहेंगे। और आप देखो, आप सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन आप सोच समझ के, मुझे लग रहा है कि आप एक रिलेशनशिप के लिए रोमांटिक आप होंगे एट द एंड ऑफ द 15 डेज, ठीक है। लेकिन आप ना, आपका मन करेगा कि आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करें, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करें। तो बिल्कुल नया होकर एक नए तरीके से आप ज़िंदगी को जीना चाहेंगे 15 दिनों में। बिल्कुल ही आपको लगेगा कि ज़िंदगी आपकी 360 डिग्री आपने खुद को बदल लिया। बहुत बड़ा चेंज मुझे आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है 15 डेज़ में। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मंथ जो है वो, इस मंथ का आपको पता है नंबर 9 है, एंडिंग को डिनोट करता है ये नंबर इस ईयर का, है ना। दूसरा ये मंथ क्या है, 7 का पोर्टल है, चल रहा है इस टाइम पे। 7 का पोर्टल डिटैचमेंट तो लाता ही, आपको पता है केतु का नंबर है 7, तो डिटैचमेंट यहाँ पर आता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ मोस्टली सभी लोगों की होती है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, ये पोर्टल है, ये जो एनर्जीज़ आई हैं हमारे को, जो आई हैं, ये बिल्कुल ही पोर्टल के साथ अलाइन करती दिखाई दे रही है एनर्जीज़। क्योंकि देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ दिखाई दे रही है, मास्टर का कार्ड आया है, ब्रेक थ्रू का कार्ड इधर आया है, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ ये इस साल में लोगों की ज़िंदगी बहुत बदलेगी, मोस्टली लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे बदलेगी ना। ये 9 नंबर है, मंगल का साल है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में है तो वहाँ से ज़रूर निकलेंगे। और ये एनर्जीज़ मुझे उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि उसी तरफ आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में एकदम 360 चेंज हो रहा है। आपके अंदर क्लैरिटी, सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है, आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है। जो पहले बातें आपको समझ में नहीं आ रही थी, किसी लोगों की चालें आपको समझ में नहीं आ रही थी,
इससे आपको समझ में आएंगी। ठीक है, टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ऐसा आपको सोलमेट मिल सकता है, या फिर आपका सोलमेट आपके अराउंड है। ठीक है, जब आप इस जर्नी से या इस ट्रांसफॉर्मेशन से आगे निकलेंगे तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपका मन है? नहीं, आप मुझे थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि आप सोचेंगे कि चलो ठीक है मैं भी नई स्टार्ट करता हूँ एंड में, पर फिर आप नहीं, क्योंकि आप अपने में इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे ना, मतलब आपको अपने में इतनी खुशी मिलेगी कि आपके पास आप सोचोगे नहीं यार कौन करे कौन जाए। तो एक लेजीनेस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनैलिटी में। मैं ये नहीं बोलूँगी बुरी है का, हम जब अपने में खुश रहते हैं तो ऐसा ही होता है कि हम फिर किसी को नहीं चाहते। जब सेल्फ लव ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा ही होता है। तो अब ऐसा ही लग रहा है मुझे आपके साथ भी। तो आप सोच ज़रूर रहे हैं माइंड में, है ना, आपके अंदर एक दिमाग में एक विज़न ज़रूर है कि आपको कैसा चाहिए, आपको कैसी पार्टनरशिप चाहिए, आपको कैसा पर्सन चाहिए, आपको क्या इम्प्रूव करना है आपके स्पाउस में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने खुश हो जाएंगे, इतने मस्त मलंग हो जाएंगे अपने अंदर में कि आप बोलोगे नहीं यार, मतलब आप कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप लेजीनेस में दिखाई दे रहे हैं, बट यूनिवर्स फिर आपको बोल रहा है कि यस, जो एनर्जीज आपने आगे करी, ये जो गेन कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली आपके सोलमेट तक लेके जाएंगी। सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो है कि एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में ना एकदम से कुछ मिल रहा है आपको, एक गाइडेंस मिल रही है आपको। ऐसा होता है ना कि इंसान भटकता रहता है, उसे समझ में आता है कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो उस वक्त आपको रास्ता मिलेगा, आपको आपकी पर्पस मिलेगी, लाइफ पर्पस आपको मिलेगी, और आप बहुत हैप्पी फील करते दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये यूनिवर्स और कार्ड निकालिए मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्टिस का कार्ड भी आया है। 11 का नंबर इधर आया है, तो बिल्कुल विश मांग सकते हैं आप लोग। मैंने क्या बोला आप लोगों से, एक चेंज है, एक मैजिक है आपकी लाइफ में जो होगा। एनर्जी डेफिनेटली बन रही है। ठीक है, आपको इन एनर्जीज को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हटा देना, या फिर बिल्कुल ही मतलब, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम गेन करती हैं। तो एनर्जी इस टाइम मोमेंटम गेन तो कर रही है आपके, लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे, आप थोड़ा सा भी हल्के से, मतलब आपने अपनी एनर्जी को हल्का सा भी शिफ्ट किया, हल्का सा भी चेंज लाइफ थिंकिंग में, हल्का सा सैड होकर बैठ गए इस टाइम पे, नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर दी, तो एनर्जी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि रीडिंग्स देखने के बाद आपको ज़्यादा ये नहीं कि तब भी नेगेटिव सोचोगे सब खराब हो जाएगा, नेगेटिव लोगों को आने दोगे, एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इस एनर्जी को कोशिश करने की पॉजिटिव रह के, फोकस्ड रह के आपको इस एनर्जी को फिर से क्या करना है, गेन करना है। 11 का कार्ड आपका फिर से आपके बॉटम ऑफ द डेक में मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। एंड मैंने आपको फिर से चीज़ बोली कि 11 का कार्ड, 11 नंबर भी आपके में है, 11 का कार्ड भी आपके उसमें आ गया है। तो इट कुड बी अ साइन दैट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होने वाला है। मैं आपको बोलूँगी विश मांग लीजिए, अभी विश मांग लीजिए, क्योंकि विश एक चीज़ खत्म हो रही है, एक चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। इट कुड बी अ पार्टनरशिप। ठीक है, इट कुड बी अ पार्टनरशिप, मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो जो चीज़ है वो बिल्कुल आपके पास है, जो आपके पास आने वाली है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए, ये जो चीज़ है, जो भी सरप्राइज आपने देना चाहते हैं, ये कब तक मिलेगा? 11 के एनर्जीज है, मैं चाहूँगी आप लोग क्लेम कर लें। 2 बार आई है। ठीक है, जजमेंट। देखो, आपको ध्यान देना है, आपके लाइफ में एक बदलाव जरूर आ रहा है, एक जजमेंट, मतलब एक फैसला लेंगे, आप आर्या पार कर देंगे। या तो आपकी जॉब है तो आप पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब ले लेंगे, मतलब आप एक नया रास्ता जरूर डेफिनेटली अपना रहे हैं। ये फिर से कार्ड वही बता रहा है। और आप ये लगा लीजिए, ये डेफिनेटली आपका 2 साल तक होगा। ठीक है, देखो, एक महीना ठीक है, 1 या 2 महीने से, मैंने आपको क्या बोला, 2 महीने से 2 साल तक मैं आप लोगों को बोलूँगी। ठीक है, या फिर आज से 20 महीने के बाद भी हो सकता है। ऑलमोस्ट मैं वही 1 से 2 साल के बीच में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ में, वो ऐसे आएगी कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत जो एनर्जीज आई हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी एक नायाब सी चीज़ है। अगर आप इस एनर्जी को कंटिन्यू करते हैं, इस फोकस को कंटिन्यू करते हैं, जो लाइफ में आपको मिली है, तो 1 से 2 साल में आपको कुछ ऐसा अचीव होगा जो बहुत ज़्यादा नायाब होगा। इट कुड बी फेम, इट कुड बी सो मच सक्सेस, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो 1 से 2 साल में मोमेंटम बन रहा है। ठीक है,
1 से 2 साल में आपको वो चीज़ मिल जाएगी और 1-2 महीने में आपको फील करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में उसकी पॉजिटिविटी आना। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है आप लोगों की, बहुत अच्छी एनर्जीज है आप लोगों की। जिसको क्लेम करनी है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। जिसको अच्छी लगी रीडिंग वो लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिसको यकीन है कि एनर्जीज उसकी है, बात होती है यकीन की। तो अगर आप यकीन करते हैं कि अच्छी एनर्जीज आपकी हैं, यकीन करते हैं कि अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है, अगर आप यकीन कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप इतना होपफुल हो सकते हैं, यूनिवर्स पे इतना यकीन कर सकते हैं, तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं नहीं तो इतना अच्छा हमारा हो नहीं सकता, तो फिर बात जाने दीजिए, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से, बाय बाय।